भारत की नदियों को हम माँ कहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा गंदी क्यों है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनिया प्रीत टॉक्स में। गंगा माँ, यमुना माँ, नर्मदा माँ। भारत में नदियां जल धाराएं नहीं हैं, वो हमारी संस्कृति का आधार हैं। हम उन्हें पूजते हैं, माँ कहते हैं, जीवन दाता मानते हैं। लेकिन आज जो इन नदियों की हालत है वो आज करहा रही हैं, दम तोड़ रही हैं। क्योंकि जिन नदियों को हमने माँ कहा, उन्हीं को सबसे ज्यादा गंदा भी हमने ही किया है। क्या यही हमारी भक्ति है? भारत की सभ्यता नदियों के किनारे पली बड़ी है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ये सिर्फ नदियां नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों की आत्मा है। हर साल करोड़ों लोग गंगा में स्नान करते हैं। हर हर गंगे के जयकारों के बीच लोग मानते हैं कि इस जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे। पर हम भूल गए, जब पवित्रता को साफ सफाई से नहीं जोड़ा जाए, तब आस्था गंदगी में बदल जाती है। अगर आज की हम सच्चाई को देखें तो सबसे ज्यादा दुनिया की प्रदूषित नदियां हमारे भारत में ही हैं। गंगा, यमुना, साबरमती, हुगली, लगभग सभी बड़ी नदियां प्रदूषण के चरम पर हैं। गंगा, जिसे सबसे पवित्र नदी माना जाता है, वो कानपुर से बनारस तक एक सीवर में बदल चुकी है। जहां स्नान किया जाता है, वहीं फैक्ट्रियों का केमिकल और शहरों का कूड़ा बहाया जाता है। तथ्य कहता है कि हर दिन लगभग 3 लीटर गंदा पानी भारत की नदियों में बहाया जाता है। 70% नदियों का पानी न पीने लायक है, न ही खेती के लायक है। अब जरा नजर डालते हैं विश्व की दूसरी नदियों पर। वो अपनी नदियों को माँ नहीं कहते, लेकिन माँ से भी ज्यादा दर्जा देते हैं। बात करते हैं सबसे पहले थेम्स नदी की, जो कि लंदन में है। स्वीडन की गोटा नदी, कभी ये नदियां भी प्रदूषित थी, पर वहां की सरकारें, नागरिक और समाज, सभी ने मिलकर इन नदियों को फिर से एक नया जीवन दिया। थेम्स नदी, जो कि इतनी साफ है कि आप उसमें आराम से तैर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो, इवन कुछ लोग उस नदी का पानी भी ग्रहण करते हैं। तो क्या फर्क है उनकी नदियों के बीच और हमारे यहाँ की नदियों के बीच में? फर्क है सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि पालन पोषण का। वो अपनी नदियों को माँ नहीं कहते, लेकिन माँ की तरह सम्मान देते हैं, अपनी नदियों को साफ सुथरा रखते हैं। हम अपनी नदियों को माँ कहते हैं, और हम अपनी माँ के साथ क्या करते हैं? सबसे ज्यादा गंदगी हम ही फैलाते हैं अपनी नदियों में। भारत की नदियां इतनी प्रदूषित क्यों है? उसके कुछ कारण हैं। सीवर और नालों का सीधा कनेक्शन नदियों में, फैक्ट्रियों का केमिकल बिना ट्रीटमेंट के बहाया जाना, धार्मिक कचरा, फूल, पूजा सामग्री, मूर्तियां, बिना सोचे समझे बनाए गए बांध, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, और सबसे बड़ी वजह, हमने नदी को माँ तो कहा, लेकिन माँ की तरह सम्मान नहीं दिया। बदलाव संभव है। कई एनजीओ, युवा समूह और सरकारी योजनाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। नमामि गंगे योजना, स्वच्छ भारत मिशन, कई जैविक ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। कई जगहों पर लोकल समुदाय ने खुद नदियों को साफ किया है, जैसे इंदौर की खान नदी, साबरमती रिवर फ्रंट। लेकिन जब तक हर नागरिक खुद जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, तब तक योजनाओं से कुछ नहीं बदलेगा। अब समय है भक्ति को जिम्मेदारी में बदलने का। माँ की पूजा सिर्फ फूलों से नहीं, बल्कि जल को साफ रखने से होती है। अब इस चीज को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? नदी को हम कैसे साफ रख सकते हैं? सबसे पहले हमें खुद से ही, अपने आसपास की नदियों से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि हम अपने आसपास की नदियों में प्लास्टिक या कचरा ना फेंकें। जो पूजा की सामग्री है वो नदियों में ना फेंकें। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि माँ सिर्फ पूजा की नहीं, संरक्षण की भी हकदार होती है। नदी सफाई अभियानों में भाग लीजिए। गंगा, यमुना, नर्मदा, ये सिर्फ नदियां ही नहीं, हमारी धड़कनें हैं। अगर हम सच में इन्हें अपनी माँ मानते हैं, तो वक्त आ गया है उनके सम्मान का, उनके बचाव का। क्योंकि अगर नदियां नहीं बची, तो ना हम बचेंगे और ना ही हमारी संस्कृति। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि हर नागरिक अपनी माँ को बचाने की जिम्मेदारी ले सके।
कमेंट करें आप कौन सी नदी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो सब्सक्राइब करें ऐसी ही जागरूकता भरी कहानियों के लिए।